ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 24वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में 24वां सूत्र हम पिछली कक्षा में देख रहे थे, उसके भाष्य को देख रहे थे, जिसमें ईश्वर प्रणिधान इस सूत्र में आए ईश्वर शब्द की व्याख्या के लिए उन्होंने बताया कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे अछूता है उसे, उस पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। तो कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सूत्र संख्या 24 देश कर्म विभागा शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसकी जो अवतरणिका है इसमें कहा अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोई ईश्वर नाम है। इसमें मतलब ऐसे पूछ रहे कि जैसे पहले से ही ईश्वर का कुछ प्रसंग नहीं है। तो जो पिछले तीसरे सूत्र में आया था स्वरूप व्यवस्था, तो वहाँ दृष्टा का मतलब यदि ईश्वर भी लेते हैं तो ईश्वर तो एक ज्ञान विषय जैसा हो गया, तो उसके विषय में तो ऐसे प्रश्न अवतरणिका नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अवतरणिका दे रहे, इसका मतलब वहाँ दृष्टा का मतलब कि ईश्वर नहीं लेना चाह रहे हैं, सब कह सकते हैं। एक अर्थ आप कह सकते हैं, वहां जो व्यास भाष्य है उसमें आत्मापरक अर्थ ही अधिक प्रतीत होता है और इसीलिए कई लोग वहां केवल आत्मापरक अर्थ लेते हैं। लेकिन उस प्रसंग में हमने देखा था कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध में सर्वचित्ती वृत्ति निरोध और वैसे भी वृत्ति निरोध, जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों बताया है, तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम में भी दो चीजें ली जा सकती हैं और दो स्थितियां बनती हैं। अब आपने जो कहा कि दृष्टु स्वरूप में वहां ईश्वर का विषय नहीं होना चाहिए, तब यहां पर यह विशेष बात कही गई है। अगर वहां ईश्वर का विषय माने भी तो भी वहां ईश्वर शब्द नहीं आया है, और ईश्वर शब्द यहां पहली बार आया है 23वें सूत्र में। तो शब्द की दृष्टि से विषय या वस्तु भले ही पहले आ गई हो, लेकिन एक नया शब्द आ गया, तब भी यही स्थिति हो सकती है। मैं उस तरह बोल रहा हूं कि यदि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान में ईश्वर परक अर्थ ले भी लिया जाए तो भी इस भाषा में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर शब्द पहली बार आया है। ईश्वर का विषय पहले आ चुका, लेकिन ईश्वर शब्द यहां पहली बार आया कि ईश्वर कौन है, तब भी ये किया जा सकता है। और वो भी संगति हो सकती है जो आप कह रहे हैं कि वहां पीछे ईश्वर का विषय नहीं माना जाए, ईश्वर का विषय यहां पहली बार आया है। तो दोनों तरह देखा जा सकता है, पर वहां ईश्वर को मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है, शब्द तो पहली बार ही आया है। ठीक कैवल्य प्राप्त ही संकीच बहवः कैवल्यः तेहि त्रीणि बंधनानि चित्वा कैवल्य प्राप्त। तो ये तीन बंधन तो इन्होंने यहाँ भाष्य में इन्होंने जो लिखा है उसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन्होंने तीन शरीरों को कहा, और शरीर चूंकि बंधन होते हैं इस दृष्टि से इन्होंने यहां पर ये प्रयोग किया है। क्योंकि ये तीन बंधन क्या हैं, ये सूत्र में या भाष्य में आगे कहीं स्पष्ट इसको खोला तो गया नहीं है कि अंतः साक्ष्य से हमें पता लग सके, कहीं और उल्लेख आया हो। लेकिन अन्य जगह से जब हम देखते हैं तो बंधन है, तो बंधन मतलब तो प्रकृति का बंधन ही माना जाता है। अब उसके लिए तीन शरीर प्रसिद्ध हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वो कारण शरीर को भी ये प्रकृति का ही मान करके इन्होंने लिखा है। मूल प्रकृति को बहुत से लोग कारण शरीर मानते हैं, कारण शरीर की व्याख्या, तो उस दृष्टि से इन्होंने ये तीनों को लिखा है। अन्य जो टीकाकार लिखते हैं वो तीन बंधन अलग मानते हैं। तो उसके अंदर जो एक तो विधेय, एक प्रकृति लय,
उन दोनों के शरीर को भी बंध मान करके वो बोलते हैं। तो जो प्रकृति लय वाले हैं उसका प्राकृतिको बंध, प्राकृतिक बंध नाम से बोलते हैं उसको। जो विदेह और प्रकृति लय हमने देखे थे तो उसमें प्रकृति वाले हैं, उसमें प्राकृतिको बंध, प्रकृति लयानाम प्राकृतिको बंध, एक बंध ये कहते हैं 3 बंधों में से। दूसरा है विदेहा नाम वैकारिको बंध, विदेह जो योगी थे उनका वैकारिक बंध ये एक नाम दिया उन्होंने। और तीसरा दिव्य दिव्य विषयाणाम विषयमाणाम दिव्य दिव्य विषय भाजाम, दिव्य दिव्य विषय भाजाम दक्षिणा बंध। तो ये अन्य टीकाकार तो ये 3 बंध बोलते हैं, प्राकृतिक बंध, दूसरा वैकारिक बंध और तीसरा दक्षिण बंध, दक्षिणा बंध। ये 3 बंध मानते हैं, वो भी व्याख्या उपलब्ध होती है। और वैसे हम चूंकि सत्वरस्तम हमारे बंधन के कारण है, प्रकृति का ही लेना है, तो सत्वरस्तम की दृष्टि से भी 3 बंध ले लिए जाते हैं। लेकिन कोई 3 बंध हैं, 3 बंधनानि चित्वा। ठीक है, और कोई आप बोलिए। जो यहाँ पर कहते हैं 3 बंधनानि, तो 3 बंधन इनमें जो कारण शरीर है, तो कारण शरीर को यदि हम कर्माशय माने, उसके लिए कोई आधार चाहिए हमारे को। उसको हमें, मान लो हम शरीर कह रहे हैं, बंधन कह रहे हैं, तो बंधन हमारे कई कारणों से हो सकते हैं। तो कर्माशय हमारे एक बंधन का कारण है, मोटे तौर पे हम कहते हैं। हम कह सकते हैं संस्कार हमारे बंधनों का कारण है इत्यादि। ठीक है, तो उस दृष्टि से आप कर्माशय को ले रहे हैं कि वो भी एक बंधन का कारण है। हालांकि सांख्य दर्शन में ये चर्चा चलती है कि आखिर बंधन का कारण क्या है। बहुत सारे बंधन के कारण हो सकते हैं, उसमें अलग अलग को गिनाते हुए उन्होंने वहां चूंकि तत्वतः विवेचना कर रहे थे, तो बंधन का कारण अविद्या को ही माना है मुख्य, कर्म को भी बंधन का कारण नहीं माना है। लेकिन व्यवहार में हम बंधन का कारण कर्म को भी मानते हैं। उस दृष्टि से आप कह सकते हैं, अब चूंकि यहां सूत्र में क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन 4 से अपरामृष्ट अछूता है। ये 4 चीजें गिनी हुई हैं। अगर यहां केवल 3 होती तो हम कह देते कि इन्हीं 3 को कह रहे हैं। क्लेशों से भी बंधन होता है, हम क्लेश को भी बंधन का कारण कह सकते हैं। तो जिससे बंधन होता है तो उसको भी हम बंधन कह देते हैं। तो उस रूप में कह सकते थे क्लेश है, कर्म है, विपाक है या आशय है। इसमें या तो एक चीज हटाएं हम, यहां पर कर्म यानी कर्माशय ले लेते हैं तो विपाक हटा दें, विपाक तो भोग है। तो क्लेश भी बंधन का कारण है, कर्म यानी कर्माशय बंधन का कारण है, और आशय यानी संस्कार वो भी बंधन के कारण है। तो यहां जो 4 लिखे हुए हैं इनसे वो अछूता है, इनसे हटा हुआ है। तो एक विपाक को छोड़ के, हालांकि विपाक उसका नहीं होता है, 4 ही नहीं होते एक दृष्टि से, लेकिन बंधन की दृष्टि से देखें तो 3 को ले सकते हैं। उस दृष्टि से कर्माशय कोई संगति लगाए तो ले सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा कोई खोला हुआ नहीं है कि भाई यही 3 है। ठीक है, अब ऐसे स्थलों में ऊहा काम करती है, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग विद्वान संगति लगाते हैं। बोलिए। हाँ, आप रविशंकर जी। सूत्र के भाष्य में कर्म से भोक्ता तो यहाँ भोक्ता से कर्तृत्व स्वीकार करेंगे। भोक्तृत्व अलग है, कर्तृत्व अलग है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कर्तृत्व कर्तापन से जुड़ा हुआ है, करने वाला जो है उसमें कर्तृत्व देखते हैं, और जो भोगने वाला है उसमें भोक्तृत्व देखते हैं। यहां जिस तरह से कथन किया गया उसमें ये सारी चीजें यानी क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इसमें कर्म भी आ गया। ये पुरुष में विद्यमान नहीं है, पुरुष में नहीं है, आत्मा में भी नहीं है। परमात्मा तो इनसे अछूता है ही, परमात्मा तो इनसे अछूता है, और इनसे होने वाला भोग भी वो नहीं करता है। दोनों बातें हैं परमात्मा से जुड़ी हुई। और आत्मा के संदर्भ में देखेंगे तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इन सबसे अछूता है वो भी, आत्मा भी, जीवात्मा भी, लेकिन वो इनके भोगों से युक्त हो जाता है।
वो उसी की जय पराजय कही जाती है, क्योंकि तत्फल से भोक्ता, सही तत्फल से भोक्ता, वही फलों को भोगता है। अब परमात्मा के संदर्भ में क्या कहा इन्होंने पुरुष विशेष के लिए, यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्ट, सब पुरुष विशेष है। अगर हम सूत्र की दृष्टि से देखें तो सूत्र में तो केवल इतना कहा है कि पुरुष विशेष वो है जो इन चारों से अछूता है। ठीक है, इतने में सूत्र हो गया पूरा। लेकिन इसमें अगली बात आती है, जो व्यास्य जिस ढंग से व्याख्या कर रहा है वो यूं कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि एक इसमें छुपा हुआ प्रश्न है जिसका ये उत्तर दे रहे हैं कि भाई इन चार से तो प्रत्येक पुरुष छूटा हुआ है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इनसे तो चारों ही छूटे हुए हैं। अछूते तो चारों, इन चारों से अछूते तो हर आत्मा है, तो फिर तो हर आत्मा ही पुरुष विशेष हो जाएगा। तो इसमें क्या विशेषता है इस पुरुष विशेष में? तो उस संदर्भ में इन्होंने एक बिंदु को पकड़ लिया व्यास जी ने। बोले ठीक है, आत्मा क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से रहित है, ये आत्मा में रहते नहीं है, होते चित्त में ही है ये। लेकिन इनका भोक्ता, इनका फल प्राप्त करने वाला वो तो आत्मा ही होता है, सही तत्फल से भोक्ता है थी। लेकिन परमात्मा इनका फल नहीं भोगता है। यहां जाके उन्होंने भेद किया एक चीज पे, यो ही अनेन भोगे न अपरामृष्ट, और पहले वाला था योद्रीशु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते, सही तत्फल से भोक्ता है थी। पुरुषे व्यपदिश्यन्ते तेज मनसी वर्तमान पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, सही तत्वल से भोक्ता है थी। ये आत्मा के लिए सही तत्वल से भोक्ता लगेगा, और परमात्मा के लिए यो ही अनेन भोगेना, भोगेने मतलब फलेना, अपरामृष्ट, अछूता है। इसको मुख्यता से लिया। अब इसको अगर हम सूत्रकार की दृष्टि से भी देखें तो चूंकि जीवात्मा, आत्मा इनके फल को भोगने वाला है, इसलिए क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से वो अछूता नहीं है, उसे प्रभावित हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ है। परमात्मा चूंकि इनके फलों को नहीं भोगता है, इसलिए वो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अछूता है। ये अंतर हो जाएगा। आत्मा है वो भोगता है, तो आपने भोक्तापन अलग है और कर्तापन अलग है। भोक्तापन तो किसी और में हो, कर्तापन किसी और में हो, ऐसा न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं है। न्याय व्यवस्था की दृष्टि से या कर्मफल व्यवस्था में कर्तृत्व और भोक्तृत्व एक का ही माना जाता है। ठीक है, नहीं तो अकृत का अभ्यागम और कृत की हानि, ये दोष। यदि करे कोई और भोगे कोई, करे कोई भरे कोई, तो क्या दोष आते हैं? एक तो किया तो जिसने है और भोग कोई और रहा है, तो उस दूसरे में अकृत, जो उसने नहीं किया है, उसके भोग की प्राप्ति होने लगती है, ये दोष आता है एक बड़ा। और जिसने किया है वो भोग नहीं रहा है, भोग और कोई रहा है, तो कृत की हानि हो रही है। अकृत का अभ्यागम और कृत की हानि, ये जो दो बहुत बड़े दोष माने जाते हैं कर्मफल व्यवस्था में। अर्थात जो करता है वही भोगता है, ये एक अटल सिद्धांत है। ठीक है, इस स्तर पे जो हम बात कर रहे हैं वहां यही कहा जाएगा, जो करता है वही भोगता है। इस दृष्टि से आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। हो गई बात? अब इसकी अगली बात ले रहा हूं, इस स्तर पे तो यही कहा जाएगा। अब सूत्र में जो कर्म शब्द आया है, इसके लिए विचार कीजिए। क्लेश, अविद्यादि क्लेश, ये चित्त में रहते हैं। कर्म, अब कर्म के से दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं। एक कर्म मतलब तो क्रिया, तो वो भी आत्मा में नहीं होती क्योंकि निष्क्रिय है पुरुष, वैसी क्रिया नहीं होती। अब ये क्रिया का मतलब है गतिशीलता, कर्म के संदर्भ में इस विषय में हम काफी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो वो क्रिया आत्मा में नहीं होती, कर्म का एक अर्थ। कर्म का दूसरा अर्थ है कर्माशय। तो कर्माशय भी चित्त में रहता है, उसका लेखा जोखा जो भी है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, उसका जो है वो चित्त में रहेगा, वो आत्मा में नहीं रहता है। तो आत्मा क्लेशों से भी अछूता है इस दृष्टि से कि उसका अधिकरण नहीं है, वो उसका निवास उपादान कारण अधिकरण नहीं है, क्लेश चित्त के अंदर है। कर्म यानी क्रिया वो चित्त, इंद्रिय, शरीर आदि में है, प्रकृति में है।
एक और कर्माशय, वो भी चित्त में है, दोनों अर्थ लेकर के। विपाक, जो इन कर्म के अनुसार से फल मिलता है, उस फल के अनुरूप जो चित्त में, आत्मा तो हमेशा चित्त को ही देखता रहता है और कुछ नहीं, बाहर की चीजें तो चित्त में ही परिवर्तन लाती हैं, उसी को ही आत्मा देखता है, उसके लिए तो वही दृश्य है। आत्मा के लिए दृश्य तो चित्त ही है। अब जो भी परिवर्तन होगा वो उस दृश्य चित्त में ही होगा आत्मा की दृष्टि से। तो विपाक का मतलब है कि उसमें जो अनुकूलता प्रतिकूलता पैदा हो रही है वो चित्त में होगी। सुख दुख आत्मा ही भोगेगा, लेकिन सुख किसे कहेंगे, अनुकूलता किसको कहेंगे, तो हम कहते हैं कि भाई सत्व गुण की अधिकता है, प्रबलता है। वो सत्व गुण की प्रबलता कहां पर हुई है, चित्त में हुई है। इस दृष्टि से विपाक भी चित्त में है। जब दुख होता है रजोगुण बढ़ता है, तो ये रजोगुण का बढ़ना कहां पर होगा, चित्त में होगा। इस दृष्टि से विपाक भी चित्त में ही है। और तमोगुण, जब मोह अज्ञान इत्यादि की भाव रहेंगे, तमोगुण की वृद्धि होगी, ये कहां होगा, ये भी चित्त में ही होगा। ठीक है। तो इस दृष्टि से जब विपाक को देखेंगे, अब इस विपाक के साथ में सुख दुख को नहीं लेना है। विपाक का मतलब सुख दुख को नहीं लेना है। तति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, मूल के होने पर विपाक होता है। विपाक शब्द योग दर्शन यानी सूत्र में खुद में कहा है। और वो विपाक क्या है, जाति, आयु और भोग। अब जाति कहां पर है, जाति का मतलब मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, गाय घोड़ा आदि है। ये किसमें है, ये शरीर में ही है, आत्मा में नहीं कह सकते हम। आयु किसकी है, शरीर की, आत्मा की आयु नहीं कह सकते, वो नित्य है। और भोग का मतलब है भोग के साधन। और ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वाद, ह्लाद और परिताप फल होता है, वो सुख दुख आ गया, ये तो आत्मा को होगा। लेकिन विपाक के रूप में जो इन्होंने कहा है जाति, आयु और भोग, यानी भोग के साधन, तो जो विपाक है उसका अधिकरण आत्मा नहीं है, वो अंततः चित्त है या प्रकृति की चीजें हैं, प्रकृति जन्य अन्य कार्य जगत है। तो इस दृष्टि से विपाक भी कहां पर है, चित्त में है, आत्मा में नहीं है। अब फिर है आशय यानी संस्कार, वो संस्कार भी कहां बनेंगे, चित्त में, मन के अंदर ही बनेंगे। अन्य शास्त्रों से भी पुष्टि हो जाती है, सांख्य दर्शन कह देता है। तो ये चारों चीजें, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, रहते कहां है, अधिकरण की दृष्टि से चित्त में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते। लेकिन इनका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, सुप्रभाव या दुष्प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, इसलिए वो इनसे अछूता नहीं है। ये चीजें रहती चित्त में है, लेकिन आत्मा, जीवात्मा इनसे अछूता नहीं है, अपरामृष्ट नहीं है, उससे छू जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है। इसलिए ये तो हुआ सामान्य पुरुष। और दूसरा है अधिकरण की दृष्टि से परमात्मा में भी क्लेश, कर्म, विपाक और आशय नहीं होते हैं स्वयं उसके अंदर। ये जो मनुष्य के जन्य जो होते हैं ये सारे उसमें नहीं रहते, क्योंकि वो उस तरह काम ही नहीं करता है। इस दृष्टि से वो उनसे पृथक है। और संसार में जो भी क्लेश, कर्म, विपाक, आशय है उसके फल से भी वो रहित है। अधिकरण की दृष्टि से तो आत्मा और परमात्मा, पुरुष विशेष और सामान्य पुरुष, ये दोनों ही क्लेश, कर्म, विपाक से पृथक है अधिकरण की दृष्टि से। लेकिन प्रभाव होना, परिणाम आना, उसका फल उससे प्रभावित होना, इस दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा इससे अपरामृष्ट है और आत्मा इससे प्रभावित हो जाता है। ये भेद है। इसलिए इन्होंने कहा यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्ट है। अब आपका जो वहां प्रश्न है कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व, कर्तृत्व शब्द को भी दो भागों में बांटना होगा, दो भागों में बांटना होगा। एक कर्तृत्व का मतलब है जो क्रिया को कर रहा है, वो तो प्रकृति और चित्त में ही माना जाएगा। आत्मा उस दृष्टि से निष्क्रिय पुरुष है, जो कहा गया वो निष्क्रिय है। इस दृष्टि से कर्तृत्व नहीं है आत्मा का। लेकिन चेतनावान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते, वो चूंकि चेतन है इसलिए कर्ता वही माना जाए। कर्ता हमेशा चेतन ही होगा, क्रिया रहित होते हुए भी उसको कर्ता कहा गया है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व उसी का है।
चित्त आदि में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उस दृष्टि से वो भले ही हो, लेकिन चेतन, ज्ञान वाला, इच्छा द्वेष करने वाला, प्रेरणा देने वाला, वो आत्मा है। इसलिए कर्तृत्व आत्मा का माना जाएगा चेतन होने से। तो अब जब हम ये बात करते हैं कि आत्मा को कर्ता माने या ना माने, भोक्ता तो वह है ही, चिदवसानो भोगा, भोगापवर्गार्थम दृश्यम और संहत परार्थत्वात्, तो ये सारी चीजें हैं तो आत्मा के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, भोक्तृत्व तो है ही, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं कर सकते। दूसरे तो करते हैं, मैं अपनी दृष्टि से बोल रहा हूं, इस परंपरा की दृष्टि से बोल रहा हूं, उसमें भोक्तृत्व में कोई संदेह नहीं है। अब रहा कर्तृत्व का, इसमें हमारे को दिक्कत आती है। तो क्रिया वाला जो कर्तृत्व होता है उस दृष्टि से देखेंगे तो वो कर्तृत्व आत्मा में नहीं है, लेकिन चेतनत्व के कारण से जो कर्तृत्व कहा जाता है वो आत्मा का ही है। कर्तृत्व के दो भेद कर दिए, कर्तापना दो ढंग से होगा। अब जब हम कहेंगे कि आत्मा भोक्ता है तो वो कर्ता भी है, तो चेतन होने से जो कर्तृत्व है वो आत्मा में है, तो कहेंगे कि आत्मा ही भोक्ता है और आत्मा ही करता है। जिस समय ये कहा जाएगा कि आत्मा भोक्ता है तो आत्मा ही करता है, ये मान रहे हैं हम, इसका मतलब है चेतनत्व के कारण से जो कर्तृत्व आ रहा है उसको कह रहे हैं। अब लेकिन होता क्या है कि वो कर्ता बोलते ही फिर ये सोचने लगते हैं वो जो दूसरा कर्तृत्व है क्रिया वाला उसको भी साथ में जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो कर्ता का एक ही अर्थ मानते हैं। तो बोले कि आपने कर्ता बोल दिया, अब वो बोला तो जा रहा है चेतनत्व के कारण से कर्ता, लेकिन वो क्रिया की दृष्टि से भी कर्ता मान लेते हैं कि आपने कर्ता बोल दिया यानी तो करने वाला वही है। अब करने वाला वही है तो फिर वो निष्क्रिय नहीं रहा, वो वहां पहुंच जाते हैं। तो जब भोक्तृत्व के साथ कर्तृत्व मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है, चेतन होने के कारण से कर्तृत्व वहां कहा जा रहा है, क्रिया की दृष्टि से कर्तृत्व नहीं कहा जा रहा। तो वो सिद्धांत कर्मफल वाला स्थिर है कि जो जिसमें भोक्तृत्व होता है कर्तृत्व भी उसी का होता है, जिसमें कर्तृत्व होता है उसी का भोक्तृत्व होता है, जिसमें कर्तृत्व होता है उसी का भोक्तृत्व होता है। ये वाला सिद्धांत स्वीकार्य है, लेकिन तात्पर्य यहां पर लेना होगा यही चेतन के कारण से। अब कोई चल के जा रहा है और गाड़ी से टक्कर लगा दी, या उसने तलवार से किसी को पीट दिया, काट दिया डंडे से, अब कोई कहने लगे कि दंड तो आपको ही मिलेगा व्यक्ति को, तो बोले नहीं मैंने नहीं काटा है, काटने का कर्तृत्व, टक्कर लगाने का कर्तृत्व किसका है, क्रिया की दृष्टि से कर्तृत्व अगर आप देखते हो तो, क्योंकि जहां आत्मा का प्रसंग आता है तो क्रिया की दृष्टि से कर्तृत्व एकदम ला करके प्रश्न खड़ा कर देते हैं, वहां ये भेद नहीं करते। तो यदि मैं अभ्युपगम से बोल रहा हूं, यदि क्रिया वाला कर्तृत्व ही भोक्तृत्व से जुड़ा हुआ है तो गाड़ी ने टक्कर मारी, तलवार ने काटा, डंडे ने मारा, क्रिया उसमें हुई है, उसकी क्रिया उस व्यक्ति से संयोग हुआ है, तो कर्तृत्व के कारण भोक्तृत्व कहां जाना चाहिए, फिर उस कार में जाना चाहिए, उस तलवार में जाना चाहिए, उस डंडे में जाना चाहिए, उस पिस्तौल में जाना चाहिए, क्योंकि क्रिया वहां पर हो रही है। यदि क्रिया के कारण ही कर्तृत्व मानेंगे तो ये आपको भी स्वीकार्य नहीं है, किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है, क्यों स्वीकार्य नहीं है, क्या उत्तर देंगे, क्योंकि वो जड़ है, अथवा साथ में बोलेंगे क्योंकि चेतन तो ये है, चेतन तो ये है, यही तो उत्तर देते हैं। तो बस वही बात यहां भी लगा लें कि आत्मा का जो कर्तृत्व है वो चेतनत्व के कारण से है, क्रिया के कारण से नहीं है। क्रिया जिसमें हो रही है वो करता है, ऐसा कथन नहीं हर जगह आप वहां भी नहीं घटा सकते। तो कर्मफल व्यवस्था में जहां जहां हम कर्तृत्व शब्द का प्रयोग करते हैं वो चेतनत्व के कारण से कर्तृत्व का प्रयोग करते हैं, ना कि क्रिया के कारण से। अब अगर ये बात हमारी समझी हुई है तो जब ये बोला जाएगा कि हाँ आत्मा भोक्ता है, यहां लिखा है भोक्ता है, तो भोक्ता है तो वो कर्ता भी है, अब इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर पिछली पृष्ठभूमि समझी है। अब ये प्रश्न नहीं उठाएंगे फिर निष्क्रिय कैसे हो गया वो, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। अब अगर बात समझी हुई है तो, और नहीं समझी हुई है तो आएगा जी आप इसको कर्ता कह रहे हो तो फिर वो निष्क्रिय नहीं रहा। तो इसका समाधान यही है कि हम कर्तृत्व को दो भागों में बांटते हैं, दो तरह से कर्तृत्व का कथन होता है, एक क्रिया की दृष्टि से और एक चेतनत्व की दृष्टि से। तो परमात्मा में वो भोक्तृत्व नहीं है
और आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो निष्काम होता है तो उसमें वो कर्तृत्व चेतनत्व से, जो कर्माशय वाला कर्तृत्व है जिससे कि फल भोगना पड़ता है, विपाक होता है, उसमें नहीं होता, परमात्मा में भी नहीं होता। अब यूं तो परमात्मा का कर्तृत्व स्वीकार किया ही जाता है, सृष्टि का रचयिता है, ये है वो है, सब सारे कार्य करता ही है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी वो कर्म से रहित है, मतलब सकाम कर्मों से रहित है, फिर भी वो कर्म से रहित है, अछूता है, यानी कर्माशय से रहित है। वो कर्मों से अछूता है, इसका मतलब है जो वो कर्म करता है उसका फल, परिणाम, विपाक उसको नहीं होता, उसको आवश्यकता नहीं है, वो अपने लिए कर्म करता ही नहीं है, इसलिए वो कर्म से अछूता है। स ही तत्फल से भोक्ता इति यो ही अनेन भोगे न अपरामृष्ट। ये चार चीजें कही गई, लेकिन ये ला करके कहां खड़ा कर दिया इन्होंने, भाष्यकार ने, भोग पे किया, भोग से अपरामृष्ट है। भगवान को भोग लगाते लगाते, ये भोग से अपरामृष्ट बोल रहे हैं, वो भगवान को भोग लगाते हैं, दृष्टि भेद है। अच्छा, आत्मा का भोक्तृत्व, इस विषय में भी अन्यों की बड़ी विपरीत स्थिति है, विभिन्नता है, मत भिन्नता है, बड़ी तगड़ी भिन्नता है। वो यूं कहते हैं कि ये भोक्तृत्व भी आत्मा में नहीं है, भोक्तृत्व भी चित्त में ही है, प्रकृति में ही है। जैसे कि यहां पर जब ये कहा गया कि तेज मनसी वर्तमान, मतलब कर्म विपाक आशय सब विपाक भी आ गया तो मन में है, आत्मा भोक्ता नहीं है, वो ये मानते हैं। उनको सबसे बड़ी आपत्ति क्या लगती है कि आत्मा को अपरिणामी नहीं कहा गया है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो सुख दुख से परे है, इस तरह की उनकी छवि वो स्वीकार करते हैं। तो बोले यदि आत्मा को भोक्ता मान लेंगे फिर तो वो परिणामी हो जाएगा, आत्मा को भोक्ता मान लिया तो वो परिणामी हो जाएगा। भोगता है क्या मतलब, तो वो सुख दुख भोगेगा, कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा, और सुखी और दुखी हुआ तो यानी परिणामी हो गया, बदलाव आ गया उसमें। तो इसलिए सुख दुख भी आत्मा का नहीं माना जाएगा, वो तो चित्त का ही माना जाएगा। इसलिए आप अन्य टीकाकारों को, कईयों को देखिए, प्राचीन को, वो ऐसी ही व्याख्या करते हैं। तो परंपराएं हैं बड़ी बड़ी, वो यही करते हैं कि ये सुख और दुख आत्मा को नहीं आता, चित्त तक ही रहता है, भोगी रहता है। आत्मा तो बिल्कुल अछूता है, निर्लिप्त है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दूसरी चीजें वहां नहीं देखते, वो कि चिदवसानो भोग लिखा हुआ है, उसको नहीं देखते। उन्होंने एक बात पकड़ ली, अब अन्य श्रुतियों से, शास्त्रों से विपरीतता आ रही है, ऋषि ग्रंथों से विपरीतता आ रही है, जिनको वो भी मानते हैं, उसको नहीं देखते। अब उनको एक बात पकड़ में आ गई, बस एक बात पकड़ ली उन्होंने कि आत्मा अपरिणामी है, चिति शक्ति अपरिणामी है। ठीक बात है, अपरिणामी है, ये तो सभी मानते हैं। अब सुख और दुख के होने को परिणाम माना जाए या ना माना जाए, वो कहते हैं परिणाम है ये तो सुख दुख नहीं होगा। फिर आत्मा के फिर लक्षणों में क्या है, फिर चेतनता भी क्या है आत्मा की, कोई चेतनता है, और चेतनता में भी आप कहो कि चेतनता को ज्ञान तो होगा, अनुभव तो होगा, वो अनुभव तरह तरह की चीजों का होगा, रूप का, रंग का, रस का, ये सब कुछ होगा या नहीं, अनुभूति होगी या नहीं। तो वो चेतन तो मान रहे हो, चिति शक्ति, उसमें भी ज्ञान का भेद हो रहा है, तो वो भी परिणामी हो गया। फिर तो आप सुख दुख को हटा भी लो, भोग को हटा भी लो, तो ज्ञान जो उसका मुख्य गुण है, उसके कारण भी तो भिन्नता हो रही है, तो परिणामी क्यों नहीं मान लेते उसको आप? तब क्यों नहीं आपत्ति आती? फिर तो कहो कि वो चेतन भी नहीं है, क्योंकि अगर चेतन मान लिया तो परिणामी हो जाएगा, ज्ञान गुण मान लिया तो परिणामी हो जाएगा। वहां तो नहीं अड़ते, वो सुख दुख पे बहुत अड़ते हैं। तो हमें ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उसमें जब हमें एक बात मिल गई कि वो चिदवसानो भोग, भोग की समाप्ति चेतन तक होती है, चेतन के लिए ही है। और भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये किसके लिए है? भोग के लिए। किसके लिए? आत्मा के लिए। और सुख दुख आत्मा के गुण हैं, और उसको अपरिणामी भी कहा जा रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि सुख और दुख के भोग से आत्मा परिणामी नहीं होता। ज्ञान से, भिन्न भिन्न चीजें जानने से, भिन्न भिन्न अनुभूतियों के होने से
आत्मा परिणामी नहीं होता, ये हमें लेना होगा। ये इसके अपने स्वभाव हैं, उसमें ये परिवर्तन हो रहा है, इससे आत्मा में वैसा परिवर्तन नहीं होता रचनात्मक कि वो सड़ने लग रहा है, उसमें क्षीणता आ रही है, जैसे कि अणु परमाणु या निर्मित कार्य द्रव्य होते हैं, ऐसा परिवर्तन आत्मा में नहीं होता। साथ में उसको नित्य भी कह रखा है। तो इसलिए हम वैदिक सिद्धांत की दृष्टि से और सब ऋषियों के जो वचन है उसका जो तालमेल, कि हम कोई ऐसी मान्यता ना मान ले जिससे कि उनका विरोध आ जाता है, ऐसा नहीं मान सकते हैं एक बात को पकड़ करके। तो इस दृष्टि से आत्मा भोक्ता है, ये हमारे को एकदम स्पष्ट पता लगता है। आत्मा को भोक्ता मानने में उसका परिणामी होना नहीं सिद्ध होता, अपरिणामी तो वो फिर भी है, भोक्ता तो वो फिर भी है। तो भोक्तृत्व में अपने यहां कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग, उन लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए वो कर्तृत्व भी नहीं मानते। न तो मैं करता हूं और न भोगता हूं, मैं तो असंग हूं, निर्लिप्त हूं। न तो मैं करता हूं और न मैं भोगता हूं। जिसको ये विवेक हो जाता है वही विवेक ख्याति है और वही मुक्त हो जाता है। जिसको ये पता लग जाता है कि मैं करता नहीं हूं, ये तो गुणों में हो रही है सारी क्रियाएं, और भोगता भी मैं नहीं हूं, भोग भी इन्हीं में ही हो रहा है, सत्वर स्तंभ में ही आपस में भोग हो रहा है। आगे व्यास भाष्य में भी एक पंक्ति आएगी, रज आदि से सत्वमेव तप्यम, तप्त कौन होता है? सत्वगुण ही तप्त होता है। एक आगे पंक्ति आएगी व्यास भाष्य में, यानी रजोगुण से सत्वगुण तप्त होता है, लेकिन इसका प्रभाव तो आत्मा पे ही जाता है। ये साथ में जोड़ करके हमें देखना होगा, उस पंक्ति का भी क्या तात्पर्य वहीं देखेंगे। और तो आत्मा भोक्ता है और कर्ता भी है। तो निष्क्रिय पुरुष कहने से आत्मा का कर्तृत्व निषिद्ध नहीं किया जा रहा है। चेतन के रूप में जो कर्तृत्व है उसका निषेध नहीं कर रहे, क्रिया के रूप में जो कर्तृत्व है उसका निषेध तो कर ही रहे। निष्क्रिय है पुरुष। बोलिए। इसमें हम कह सकेंगे कि इसमें समजाति, विषम जाति, अन्वय, व्यतिरिक्त सब लगेंगे। कहीं आपत्ति हो तो बताओ। सब दोनों तरफ दो तरफा लगे, कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों ही हो, एक तरफा भी होती है, उससे भी निर्णय होते हैं। ये तो शब्द प्रमाण के आधार पर बातें चल रही हैं सारी। व्याप्ति बने या ना बने, कौन सी व्याप्ति बनती है अनुमान थोड़ा ना कर रहे हैं, ये शब्द प्रमाण के आधार पर बात चल रही है। और अब इसके आधार पर अगर हम कोई व्याप्ति बनाते हैं कि जो जो करता होता है वो भोक्ता होता है, जो जो भोक्ता होता है वो करता होता है, जो जो भोक्ता होता है वह करता होता है, ये तो ठीक है, सब चेतनों पे लग जाएगा, क्योंकि परमात्मा भोक्ता होता नहीं है। जो जो भोक्ता होता है यानी जीवात्मा वो करता भी होता है, उसमें चेतन की दृष्टि से कर्तृत्व है। लेकिन जो जो करता होता है वह भोक्ता होता है, ये तो आवश्यक नहीं है, जीवात्माओं पे भी नहीं लगता है। जो निष्काम कर्म करने वाले जीवन मुक्त हैं उनमें कर रहे हैं वो कर्म, उस दृष्टि से कर्तृत्व है उनका, लेकिन उनको भोग नहीं मिल रहा है उसका इस रूप में। कर्माशय और बंधन वाला जो भोग है वो नहीं मिलता है। परमात्मा भी कर्मों को कर रहा है, चेतन है, लेकिन उसमें भोक्तृत्व नहीं है। तो जो भोगता है वो तो करता है ही, लेकिन जो करता है वो भोगता है ये नहीं है सब जगह, क्योंकि सकाम निष्काम के रूप में भिन्नता होती है। और कर्तृत्व यहां पर चेतन की दृष्टि से, और क्रिया वाली आप कर्तृत्व लेंगे तो फिर तो कटेगा ही नहीं। जिसमें क्रिया होती है वो भोगता है, ये तो कहां होता है कि किसी गाड़ी ने टक्कर मारी तो मुड़ गई, मुड़ तोड़ गई ना, उसने किया और उसने भोग लिया, हो गया या नहीं। तलवार से मान लो कुछ काटा, किसी का हाथ काटा तो खून से रंग गई, उसे थोड़ी चोट लग गई। चाकू से हमने सब्जी काटी तो काटते काटते धीरे धीरे घिस जाती है, वो भोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, फल आ गया ना उसमें। जो करता है वो भोगता है नहीं। जिस चाकू से आम काटेंगे वो आम के रस से लिप्त हो जाएगा, जिस चाकू से आम नहीं काटेंगे वो आम के रस से लिप्त नहीं होगा। जो करता है वो भोगता है, ठीक है। अगर आप इस रूप में देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसको हम फल नहीं मानते, ये तो परिणाम प्रभाव है, ये तो जड़ वस्तु में। जिस संदर्भ में हम फल की बात कर रहे हैं, कर्तृत्व की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमको ये भेद रख करके स्पष्टता से चलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो उलझन रहेगी। ठीक है, बोलिए। यदि दुख का अनुभव आत्मा करता है तो उसको गुण मान दिया आपने, सत्य स्पष्ट दुख का अनुभव भी तो आत्मा करता है तो वो भी गुण से मान करते हैं।
नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है इसलिए सुख दुख आत्मा के गुण हैं। इस शब्द के, इस वाक्य के दो तरह से अर्थ निकलते हैं। एक तो ये अर्थ निकलता है जो आप ले रहे हो कि सुख और दुख ये गुण आत्मा में ही रहते हैं, सुख और दुख गुण आत्मा में ही रहते हैं। चूंकि आत्मा सुख और दुख को भोगता है इसलिए सुख दुख गुण आत्मा के हैं। तो बोले इसी तरह से आत्मा रूप को भी देखता है, स्पर्श भी करता है, उसको भी जानता है, तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी आत्मा के गुण होने चाहिए, ये इनका कथन है। सुख दुख का ज्ञान उसको होता है, ठीक है, लेकिन सुख दुख उसके अपने अंदर नहीं रहते, उसका ज्ञान होता है। इसी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान आत्मा को होता है। शब्द आत्मा में शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जानने की सामर्थ्य है, ये उसका गुण है, लेकिन शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसके अपने नहीं है। ऐसे ही सुख दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी है, लेकिन सुख और दुख उसके अपने नहीं है कि वो सदा सुखी दुखी होता रहेगा, ठीक है। इनको अनुभव करने की जो सामर्थ्य है वो तो आत्मा में है, और जहां सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान ये आत्मा के गुण बताए गए, ये अनुमान के लिए है कि इनसे जहां जहां सुख दुख हो रहा है वहां वहां आत्मा होती है, ये हमें अनुमान से पता लगता है। इसका ये नहीं कथन है कि सुख दुख आत्मा के अंदर ही रहते हैं। फिर उसमें वो नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि यदि आत्मा के ही सुख दुख गुण है तो आत्मा सुख दुख से कभी हट नहीं सकता, उसके अपने गुण है, नैमित्तिक नहीं है, उसके अपने स्वाभाविक है। आत्मा के अपने गुण है यानी उसके स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक गुण तो कभी हटते नहीं, और स्वाभाविक गुण को हटाने के लिए प्रयत्न भी नहीं किया जाता, कर भी नहीं सकते, ठीक है। वो सारी आपत्ति बहुत बड़ा उसके ऊपर भी मतभेद है, काफी लंबे लेख मालाएं चली हैं इसके ऊपर, सुख दुख किसका गुण है। तो मेरे कहने का वो अर्थ नहीं है जो आपने ले लिया कि सुख दुख गुण आत्मा के हैं। अगर जब सुख दुख गुण आत्मा के माने जाते हैं इसका मतलब है सुख दुख से आत्मा का पता लगता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आशय वासना आशय जैसे जलाशय होता है, वासना मतलब संस्कार, वासना रूप संस्कार, उसको यहां आशय के रूप में कहा है। तदनुगुणा वासना आशय, उसका संग्रह होता है। तो क्लेश कर्म विपाक, इन तीनों और तीनों से अलग आशय, इनसे क्लेश से भी संस्कार बनते हैं, कर्म से भी बनते हैं और विपाक से भी बनते हैं, तीनों का प्रभाव पड़ता है। उस दृष्टि से आशय को इन्होंने अलग से कर दिया। जो संस्कार बोलते हैं और वासना बोलते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से तो भेद है। स्थूल रूप से जो हम बोलते हैं तो वो संस्कार का मतलब वासना ही होता, और कर्म का मतलब वो कर्माशय के रूप में ले लेते हैं। लेकिन यहां योग दर्शन की दृष्टि से हम देखेंगे तो वहां इन्होंने आगे आएगा, तो वहां उन्होंने संस्कार दो प्रकार के बताए, एक धर्माधर्म रूप संस्कार और एक वासना रूप संस्कार। धर्माधर्म रूप संस्कार मतलब जो कर्म है वही, धर्म यानी पुण्य, अधर्म यानी पाप। तो धर्माधर्म रूप संस्कार, ये कर्म को के लिए भी संस्कार शब्द का प्रयोग किया गया है। और जहां वासना रूप संस्कार है, ये वही संस्कार है जिसको हम वासना को संस्कार के रूप में कहते हैं। तो संस्कार शब्द तो दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है शास्त्र में, लेकिन हमारे यहां लोक में जो प्रचलित है, हम संस्कार से वासना रूप संस्कार ही बोलते हैं, क्योंकि संस्कार बोलेंगे तो दो तरह के संस्कार आएंगे। फिर उनमें से कौन सा संस्कार कह रहे हो, तो या तो हम विशेषण लगा के बोलें धर्माधर्म रूप संस्कार, या कहें वासना रूप संस्कार। अब इस शास्त्र में जब संस्कार शब्द आएगा तो हम वहां कह सकते हैं कि ये वासना रूप संस्कार है या धर्माधर्म रूप संस्कार है। जैसा कि हमने भव प्रत्यय के संदर्भ में देखा था, आप ही ने पूछा था शायद कि ते ही स्व संस्कार मात्रोपयोग है ना, ये स्व संस्कार है, तो संस्कार का मतलब यहां पर वासना रूप संस्कार है या कर्माशय रूप संस्कार है, धर्माधर्म रूप संस्कार है। उसमें उन्होंने कहा था ये वासना रूप संस्कार है। फिर नीचे कहा था स्व संस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयंती। अब यहां फिर संस्कार शब्द आया, तो चूंकि विपाक शब्द यहां जुड़ा हुआ था इसलिए हम यहां धर्माधर्म रूप संस्कार कहते हैं, क्योंकि वहां जो आगे कहा गया धर्माधर्म रूप संस्कार क्या होते हैं, जो विपाक के हेतु होते हैं। धर्माधर्म रूप संस्कार विपाक के हेतु, विपाक के कारण होते हैं। विपाक वही जाति आयु भोग,
उसके जो कारण होते हैं, जिनके आधार पर जाति आयु भोग मिलते हैं, वो धर्माधर्म रूप संस्कार होते हैं। ठीक है। और वासना रूप संस्कार है, उसके लिए कहा ये स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं। क्योंकि संस्कार है तो उससे स्मृति आती है। वो स्मृति की वृत्ति के संदर्भ में हम देख ही चुके हैं, विभिन्न वृत्तियों के होने पर संस्कार पड़ते हैं और संस्कारों से वृत्ति आती है। तो जो स्मृति का हेतु है वो संस्कार वासना रूप संस्कार है। और क्लेश का भी हेतु होता है वो, क्योंकि जिस क्लेश से युक्त होकर के वो संस्कार है, जब वो वृत्ति रूप में आता है तो वही क्लेश फिर उभरते हैं। ठीक है। तो दो तरह के संस्कार हैं यहां शास्त्र की दृष्टि से। लोक व्यवहार में आजकल जो हम लोग बोलते हैं वह संस्कार मतलब वासना रूप संस्कार ही लेते हैं। विशेष कथन होता है तो विशेषण लगा देते हैं, नहीं तो संस्कार यानी तो वासना रूप संस्कार, और उसके लिए तो हम कर्माशय बोलते हैं। लोक में भी कुछ जगह मैंने बहुत पहले कुछ लोगों के मुंह से ऐसा भी सुना, जैसे किसी के लिए कहते हैं कि ये देखो कितना इसका, मान लो किसी परिवार से बहुत सारे बच्चे हैं, परिवार में बच्चियां हैं, किसी की किसी घर में शादी हुई, किसी की किसी घर में शादी हुई, कहीं अधिक संपन्नता है, कहीं कम संपन्नता है, कहीं पति ऐसा मिला, कहीं ऐसा मिला। इसी तरह से पत्नी के लिए भी है कि उसका कहां से संबंध हुआ, किस परिवार से हुआ। तो कहते हैं अपने अपने संस्कार हैं। इस स्थिति में भी क्यों ये हो रहा है, बोले अपने अपने संस्कार हैं। अब यहां संस्कार शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कर्माशय के लिए, उनके अनुसार। ये सारे के सारे हमारे कर्माशय के अनुसार होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं तो उनके शब्द के प्रयोग को बता रहा हूं, ऐसा प्रयोग करें। अब ये वासना रूप संस्कार से उनका अभिप्राय नहीं है, तो ये शब्द भी लोक के अंदर संस्कार शब्द कर्माशय के लिए भी प्रयोग होता है, जैसा शास्त्र में हो रहा है। पर आजकल जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें संस्कार का मतलब वासना रूप संस्कार ही बोलते हैं प्राय करके। जो मैं बोलता हूं या यहां जो बोला जाता है कर्माशय वाला अलग हो जाता है। इसमें जो तदनुगुण आया तो ये तद के द्वारा जो पहले बताया चारों तीनों शुरू के जो तीन है उसके अनुरूप होते हैं। इसके लिए आप पुष्टि के लिए देखना चाहें तो मैं आपको एक प्रमाण बताता हूं। आप निकालिए 4, 6, चौथे पाद का छठा सूत्र। नहीं, हाँ इसमें तो आशय शब्द है, खैर ये नहीं। एक और आपको बताऊं मैं, आप देखिए 4:30 चौथे पाद का 30वां सूत्र। नहीं, इसमें भी क्लेश कर्म निवृत्त एक मिनट आपको बताता हूं। 4:8 देखिए। अतस्तत् विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासनानाम। देखिए इसमें भाष्य के अंदर क्या है, तथा इति त्रिविधात कर्मणः, 3 प्रकार के कर्म हो गए। तद विपाकानुगुणानाम एवं इति यज्जातीयस्य कर्मणो यो विपाकः तस्यानुगुणा याह वासना, यानी कर्म हुआ, उसका विपाक हुआ और उसके अनुरूप वासना हुई है, वो कर्म विपाकम अनुशेरते। एक और दूसरा उदाहरण था, कोई प्रमाण मैं आपको, अच्छा ठीक है, 2:13 निकालिए। साधन पाद का 13वां सूत्र। हाँ ये है, ठीक है, 13वां सूत्र है और इसका भाष्य तीसरा अनुच्छेद है। राजवीर जी वाली हो जिनके पास में, तो मेरे में पृष्ठ संख्या 95 है, पुराना वाला। देखिए इसके अंदर आप सती मूले तत्विपाको जात्याय रूप होगा, ये 13वां सूत्र है। ठीक है, इसके भाष्य में तीसरा अनुच्छेद देखिए, तस्मा जन्म प्रायणांतरे, मिल गया।
इसके नीचे 4, 5, 6 पंक्तियां नीचे आई है, बहुत बड़ा अनुच्छेद है, इसके बीच में देखिए, ये बीच के अंदर शब्द है क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासना भी। क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासना भी। मिल गया? तो अब देखिए इसमें बिल्कुल वही बात कही गई है। क्लेश शब्द आई गया, कर्म शब्द आया, विपाक आया, 3 चीजें आई हैं। इनके अनुभव से, अनुभव निर्वर्तिता अभिस्तु, इनके अनुभव से जो उत्पन्न हो रहे हैं, कौन से? वासना भी, वासनाओं के द्वारा, अर्थात क्लेश कर्म विपाक के द्वारा वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये हमारे को अंतः साक्ष्य यहां पर पुष्टि हो रही है। ऐसा ही यहां पर भी हम लेंगे। इस पंक्ति में अगर हमें संदेह है तो तदनुगुणा वासना आशय, क्योंकि इसमें तत् शब्द है। अब संस्कृत की दृष्टि से इसको तत् शब्द को कुछ लोग विपाक के साथ जोड़ देते हैं, एक वचन मान करके, और तीनों के साथ भी जोड़ सकते हैं। तदनुगुणा वासना संदेह का स्थल है ना, तत् शब्द समास की दृष्टि से। तो इस अंतः साक्ष्य से हमें पता लगता है कि यहां तत् का मतलब ये तीनों ही ग्रहण कर रहे हैं भाष्यकार। और ये हम वैसे भी व्यवहार में देख सकते हैं कि जिस समय हम क्लेश से युक्त होते हैं उसका भी संस्कार पड़ता है। अभी न तो कोई कर्म कर रहे हैं, वैसा विचार के रूप में है, कर्माशय वाला कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल विचार कर रहे हैं। क्लेश और कर्म, अब कोई यूं कह सकता है जी जिस समय क्लेश उभर रहे हैं यानी अविद्या अस्मिता राग द्वेष उभर रहा है तो ये भी एक मानसिक कर्म हो गया, तो कर्म से अलग क्यों लेंगे? नहीं, जिससे कर्माशय बनता है वो कर्म शब्द है यहां पर। अब क्लेश है, क्लेश जिस समय मन में हो रहे हैं, विचार के रूप में आ रहा है, उससे कर्माशय नहीं बनेगा, उससे संस्कार तो बन जाएगा, ये आशय तो बनेगा, एक कर्माशय नहीं बनता है उससे। तो क्लेश जिस समय होगा उस समय भी आशय बनेगा, और जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं तब भी उसका संस्कार पड़ता है, क्योंकि इन सब में वृत्तियां बन रही हैं। वास्तव में ये जो आशय बन रहा है ये वृत्ति से बन रहा है। जो पीछे इन्होंने वृत्ति संस्कार चक्र के लिए कहा था, संस्कार बन रहा है वृत्ति से बनता है, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? क्लेश कर्म और विपाक से संस्कार बन रहा है, आशय बन रहा है। तो उसका मतलब क्या है साथ में छुपी हुई बात कि जिस समय क्लेश होते हैं तो वृत्ति रूपी होते हैं। तो वास्तव में यहां पर भी क्लेश से जब वासना, क्लेश से जब आशय या वासना बन रही है, संस्कार बन रहे हैं, वो भी वृत्ति से ही बन रहे हैं। जिस समय कर्म कर रहे हैं उससे भी वासना बन रही है। कर्म करने से जो कर्माशय बन रहा है वो एक अलग चीज हो गई, वो धर्माधर्म रूप संस्कार है। वासना रूप संस्कार, आशय वहां भी बन रहा है, आशय का मतलब यहां वासना लिया है। तो जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं उस समय भी चित्त में वृत्ति तो आ ही रही है, कुछ भी कर रहे हो आप, अच्छी बुरी जैसी भी कुछ ना कुछ वृत्ति चली रही है। तो कर्म से जो आशय बन रहा है यानी वासना बन रही है, ये भी वास्तव में वृत्ति से ही बन रही है। हो गया। अब तीसरा है विपाक, जिस समय हम फल भोग रहे हैं उस समय भी चित्त में कोई ना कोई वृत्ति तो रहती है। तो विपाक से भी जो आशय या वासना बन रही है, संस्कार बन रहे हैं, वो भी वास्तव में वृत्ति से ही बन रहे हैं। तो वृत्ति से संस्कार बनते हैं, ये तो एक मौलिक बात हो गई। अब क्लेश कर्म और विपाक, इसमें वृत्तियां रहती हैं, ये यहां कहा नहीं गया है, जो पहले से स्पष्ट है, पर यहां कहा जा रहा है क्लेश कर्म और विपाक से आशय होता है, बनता है, वासना बनती है, उसके अनुभव से। जो मैंने आपको 2:13 का जो बताया व्यास भाष्य की पंक्ति, इन 3 के अनुभव से जो बनती है ऐसी वासना, प्रसंगमा वासना का चल रहा है, लेकिन उसके विशेषण के रूप में बताया कि देखो वासनाएं कैसे कैसे बनती हैं, उसके लिए स्पष्ट किया। तो तत् का मतलब तीनों का ग्रहण करेंगे यहाँ पर। नहीं, उसको कर्म की वासना नहीं बोल देंगे, वो धर्माधर्म संस्कार, संस्कार शब्द का तो प्रयोग कर लेंगे वहां पर, लेकिन वासना शब्द का प्रयोग उसके लिए नहीं करते। वासना शब्द का प्रयोग तो वासना रूप संस्कार के लिए ही करेंगे। उसको हम कर्माशय, आशय शब्द तो आ रहा है वहां पर, लेकिन यहां सूत्र में आशय का मतलब क्या है, उसी को तो व्यास जी ने खोला है। तदगुणा वासना आशय, यहां आशय का मतलब वासना का मतलब है, कर्माशय नहीं कहना चाहते हैं। ये आशय का मतलब कर्माशय नहीं कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां मतलब वासना ही, वासना रूप संस्कार कहना चाहता है। वासना का जो आशय है, वासना आशय, स्पष्ट किया है इन्होंने, भ्रांतिजनक था उसको स्पष्ट किया है भाष्यकार ने। आगे देखिए, बोलिए।
हो सकते हैं। एक तो खूब है करने के लिए, उत्साह तो बहुत है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि वो तो है, श्रद्धा है, उत्साह भी खूब है, लेकिन शीघ्रता नहीं है उसके लिए करने के लिए। करना तो बहुत चाहता है, ये हो जाए वो हो जाए करूं, लेकिन तीव्रता नहीं है, ये भेद तो करना पड़ेगा। संवेग को उसको एक उत्साह होता है खूब, जब एक होता है कि जब भी वो काम होता है वो खूब उत्साह से करता है, जब वो कार्य होता है तो खूब उत्साह से करता है वो, लेकिन जब होता है तब करता है, अपने आप नहीं करता है। जब कार्य होता है तब तो खूब उत्साह खूब उत्साह से करेगा, वो साल में एक ही बार कर रहा है भले ही वो उत्साह खूब है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि मैं हर महीने करूं, प्रतिदिन करूं, ये नहीं होता है उसको। और एक दूसरा व्यक्ति है वो प्रतिदिन करता है, तपस्या कर रहा है, लेकिन वो वैसा उछलता हुआ नहीं दिखाई देगा, उत्साह वाला, ठीक है। और जो कभी कभी करता है वो ज्यादा उछलते हुए दिखते हैं, और जो केवल उतना ही देख रहा है वो कहता है इसमें तो बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, लेकिन वो शीघ्रता नहीं है उसको अपने लक्ष्य के प्रति। जब है तब है उत्साह को, तो केवल उत्साह की तीव्रता के आधार पर हम संवेग को नहीं कह सकते। संवेग अगर होगा तो वो तो लगातार करेगा, बार बार करेगा, करता ही रहेगा, अंतर तो हमें करना ही होगा। चलें आगे थोड़ा सा देखते हैं पाठ। तो ईश्वर के बारे में बताया गया, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इसका भाष्य हम देख रहे थे। तो उसमें परमात्मा सदैव मुक्तः सदैव ईश्वर, यहां तक हमने देखा था। आगे देखिए, यो सौ प्रकृष्ट सत्वोपादानात् ईश्वर से शाश्वती का उत्कर्ष सकिम सनिमित्त आहोस्वित निर्निमित्ता इति। तो बोले जो यह है प्रकृष्ट ज्ञान वाले प्रकृष्ट सत्व का जो उपादान है, यानी ईश्वर आधार है, जो ईश्वर, उसका जो ये शाश्वतिक उत्कर्ष है, सदा रहने वाला उत्कर्ष है, वो परमात्मा का सदा रहने वाला उत्कर्ष क्या है? वो सदैव मुक्तः, जो पीछे कहा सदैव ईश्वर सदैव मुक्तः, वो सदा मुक्त है और सदा ही ऐश्वर्य को प्राप्त है, ये उसका शाश्वतिक उत्कर्ष है, हमेशा मुक्त रहता है, कभी बंधन में आता ही नहीं है। तो ये जो इसका शाश्वतिक उत्कर्ष है, आपने ये कथन किया सकिम सनिमित्त, क्या इसमें कोई प्रमाण है आपके पास में? निमित्त मतलब यहां पर प्रमाण लेंगे, सकिम सनिमित्त आहोस्व निर्निमित्त, अथवा बिना प्रमाण के वैसे ही आप बोल रहे हो कि परमात्मा का नित्य उत्कर्ष है, शाश्वतिक उत्कर्ष है, वो सदैव मुक्त है, ये किस आधार पे बोल रहे हो आप? अन्य जीवों का तो आपने अलग अलग कर दिया, पहले बंधन था बाद में बंधन होगा इत्यादि, इसका ये नित्य उत्कर्ष है, इसका प्रमाण क्या है? तो क्या तस्य शास्त्रम निमित्तम, इसका प्रमाण कौन है? शास्त्र इसका प्रमाण है। शास्त्र कौन? वेद है, अथवा हम ऋषिकृत ग्रंथों को भी ले सकते हैं। तो इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण पूछने लगे नहीं बनेगा। क्या प्रमाण है इसमें? शास्त्र प्रमाण है इसके अंदर। तो बोले अच्छा, शास्त्र को आप प्रमाण कह रहे हो, शास्त्र का क्या प्रमाण है? इसलिए आगे पूछा शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, ये जो शास्त्र है, वेद है, जिसके आधार पर आप ये कह रहे हो कि परमात्मा सदैव मुक्त रहता है, इसका क्या प्रमाण है? ये सही बात कह रहा है, इसका क्या प्रमाण है? तो उसके कहा प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, वो जो प्रकृष्ट सत्व परमात्मा है उसका वही प्रमाण है इसका, क्योंकि वो उसके द्वारा निर्मित है। ईश्वर सदैव मुक्त है, इसके लिए क्या प्रमाण है? वेद प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। वेद का प्रमाण क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा बना हुआ है, उस प्रकृष्ट सत्व के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए शास्त्र का प्रमाण है। परमात्मा के द्वारा वेद की रचना हुई, उसने वेद का ज्ञान दिया, इसलिए उसमें जो लिखा है वो हमारे लिए परम प्रमाण है, इसलिए हम कहते हैं परमात्मा नित्य मुक्त है। तो शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, तो प्रकृष्ट सत्व निमित्तम। तो बोले ये जो दोनों में संबंध है ये कैसा है? तो बोले कि एतयो शास्त्रयोत्कर्षयो ईश्वर सत्व वर्तमान हो, ये जो शास्त्र और उत्कर्ष भी परमात्मा में ही वर्तमान है और शास्त्र भी परमात्मा में ही वर्तमान है, दोनों परमात्मा में वर्तमान है। एतयो शास्त्रोत्कर्षयो
ईश्वर सत्व वर्तमान है, ईश्वर रूपी तत्व के अंदर जो वर्तमान है, इन दोनों का अनादि संबंध है, आपस में अनादि संबंध है। कोई कहने लगे यहां निमित्त का मतलब ये होता है ना, जैसे पहले नहीं हो और अब हो जाए, और नैमित्तिक चीजें होती है ना, अनित्य होती है, भाई कभी ना कभी प्रारंभ हुआ है। भाई ईश्वर सदा मुक्त है, ये शास्त्र के निमित्त से पता लगा, यानी उससे पहले वो नित्य मुक्त नहीं था। या शास्त्र परमात्मा के द्वारा बनाया गया है तो पहले तो नहीं था, अभी बनाया है परमात्मा ने कभी, तो वो भी शादी हो गया, ऐसा कोई कह सकता है। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो अनादि है, क्योंकि इन दोनों का आधार वही एक ही परमात्मा है। शास्त्र का आधार अधिकरण उपादान कारण परमात्मा है, यानी ये जो ज्ञान है, वेद ज्ञान है, उसका अधिकरण परमात्मा है, और परमात्मा सदैव मुक्त है। ये जो ऐश्वर्य है परमात्मा का, वो भी उसी में ही विद्यमान है, दोनों एक ही में विद्यमान है। तो इसलिए, और वो दोनों नित्य हैं, स्वाभाविक हैं, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो भी नित्य है। शास्त्र से परमात्मा के उत्कर्ष का पता लगेगा, और परमात्मा के उत्कर्ष का ज्ञान हमें शास्त्र से होगा। शास्त्र की प्रामाणिकता इसीलिए है क्योंकि वो परमात्मा जैसे उत्कृष्ट सत्व से बना हुआ है, सर्वज्ञ से बना हुआ है, सर्वव्यापक से बना हुआ है, उसके द्वारा आया है, इसीलिए इसकी भी प्रामाणिकता है। तो ये जो आपस में एक दूसरे का संबंध है ये नित्य है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इससे ये हुआ और उससे वो हुआ फिर और कुछ लाएंगे, ये दोनों परमात्मा में है, इसलिए इनका नित्य संबंध है। इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी कुछ सदर भी बता।